डॉक्टर अजीत भारती के साथ भारत संतानी सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार। आप हमारे साथ समाचार के अंत तक बढ़ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती धूमधाम से करीब 15 से 16 दिनों तक मनाई गई और एक किस प्रकार से मनाया गया, कहीं बीजेपी के द्वारा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तमाम नेताओं के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाबा साहब अम्बेडकर या पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी की एक राजनीतिक छवि हो गई है कि हर नेता बाबा साहब अम्बेडकर जी यानी कि दलित बहुजन यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को जहाँ भी जितनी भी वीडियो बनाई गई, बाबा साहब अम्बेडकर को लगातार ये बताया जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी सिर्फ दलित हितैषी थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी सभी लोगों के लिए काम किया। वो दलित आसानी से इसलिए बोल पाते हैं, चाहे बीजेपी हो, सपा हो के नेता, तमाम पार्टियों के नेता बोल पाते हैं इसलिए क्योंकि जो लगातार ये बातें चल रही है पूरे देश में कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सिर्फ दलितों के लिए काम किया। लेकिन जो अम्बेडकरवादी हैं, जो अम्बेडकर बाबा साहब के मार्गों पर काम करते हैं, उनके मेहनत से पानी फेरने का सबसे बड़ा कार्य किया जाता है। और इसको अम्बेडकर जयंती को मनाने में लोग भूल जाते हैं और ये गर्व महसूस करने लगते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश का संविधान तो लिखा, देश के संविधान के पिता तो हुए, लेकिन जो अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानने वाले लोग जो 365 दिन मेहनत करेंगे, उनके मेहनतों का परिणाम नहीं निकलता है। वही बता दें 5 वर्षों से नहीं बल्कि कई सालों तक मेहनत करते हैं अम्बेडकरवादी, उनको उसके मेहनत का परिणाम नहीं मिलता है। सवाल उठता है, क्योंकि सवाल ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने टाइप राइटर थे, पत्रकार थे, देश के वकील थे, देश के ऐसे तमाम बात किए जाए तो दुनिया भर में बाबा साहब अम्बेडकर का विद्वान कोई नहीं है। तो ऐसा क्यों बाबा साहब अम्बेडकर जी पत्रकारिता किया, फिर भी राजनीति की, देश के कानून मंत्री प्रधान पहले बने। तो ये सब चीज़ों को बहुजन समाज को समझने की ज़रूरत है। और इसको देखिए कैसे नेता आपको बाबा साहब के नाम पर भुलाने का प्रयास करते हैं। बाबा साहब को ईमानदारी से मानने वालों की अगर संख्या बात की जाए तो सिर्फ 1 और 2% नहीं, लोग पूरे भारत या पूरी दुनिया में सिमट जाते हैं। वैसे बाबा साहब के वोट के लिए, उनके फॉलोअर को अपने पक्ष में लाने के लिए पूरी दुनिया में करीब 90% ऐसे प्रलोभन दिए जाते हैं, वो भी राजनीतिक समय। बहुजन समाज के जो भी संगठन हैं उनको राजनीति के प्रति काम करना भी चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि आप सिर्फ मात्र बाबा साहब के मिशन को बताकर देश को नहीं बचा सकते या दुनिया के विकास आप शांति के मार्ग पर नहीं ला पाएंगे। सवाल उठता है उत्तर प्रदेश की विधानसभा 2022 का चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर जी से ही जुड़ा है, क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी को स्थापना की 1984 मानव कांतिराम साहब, तो पहले उनके सबसे बड़ा प्रेरता बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। उसके बाद सभी महापुरुषों को उन्होंने इंक्लूड किया। सवाल उठता है कि बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि बहन मायावती जी अगर बुआ बनना चाहती हैं, यानी कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया अगर राष्ट्रपति बनना चाहती हैं बीजेपी की तरफ से, तो मैं उन्हें बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उस पर पलटवार बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी ने तुरंत किया कि मैं राष्ट्रपति बनना नहीं पसंद करूँगी, भले ही मैं सीएम का सपना देख सकती हूँ, बनूँ चाहे नहीं बनूँ, लेकिन इसकी मैं लड़ाई गरीब दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की, पूरे भारत में जनजाति जो सताए हुए लोगों की लड़ाई लड़ती रहूँगी। लेकिन सवाल उठता है अखिलेश यादव उसके बाद दूसरे दिन बहन कुमारी मायावती फिर ट्वीट करते हैं, क्या बहन मायावती जी पीएम पद की दावेदार हो सकती हैं? तो इस पर भी मायावती जी ने एक बड़ा वार किया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय, जो महागठबंधन बना के लगातार अखिलेश यादव सीएम नहीं बन पाए तो किसी और को सीएम पीएम कैसे बनाएंगे। सवाल ये उठता है कि जो 2017 की विधानसभा चुनाव होता है उसके बाद 22% बसपा भी वोट पाती है, 22% समाजवादी पार्टी है। माना जाता है अगर दोनों को वोट तोड़ दिया जाए तो 44% से 45% वोट हो जाते। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी के वोट बढ़कर 32% पहुँच गए। बहुजन समाज पार्टी का करीब 13% वोट के नीचे ही सिमट कर रह गई। सवाल ये उठता है कि दोनों ही पार्टियों की हालात अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो खराब नज़र आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टियों को इतनी बड़ा अब तक का अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन मुसलमान समाज का इस्तीफा सुधर नहीं रहा है, इस्तीफे लगातार पड़ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है यहाँ तक कि समाजवादी के मुस्लिम नेताओं ने यह भी कह दिया कि समाजवादी के जो वोट दिए थे अखिलेश यादव के वही चेहरे हैं
अब वो इस्तीफा दें जो मुसलमान के आंदोलन में साथ नहीं दे रहे हैं। सवाल उठता है कि पूरे देश में बहुजनों पे अत्याचार क्यों हो रहा है, सवर्ण नेताओं का दबदबा क्यों है। अगर जो ओबीसी एससी पिछड़े वर्ग के भी सीएम हैं, अब मंत्री हैं, सांसद हैं, वो सवाल क्यों नहीं उठाते हैं। सवाल उठता रहा है लगातार इस पर। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने इस पर जोरदार हमला बोला है कि अगर रोकना ही मुसलमानों को है तो हमारे साथ दलितों के साथ मिलकर बीजेपी को रोक सकते हैं। लगातार ऐसी जो बहन जी का लगातार हमला हुआ है, वहीं अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि 2024 के विधानसभा चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में एक बार फिर होने की कवायद चालू है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने बहन मायावती जी को इस बार के लिए इशारा किया था कि राष्ट्रपति के अगर दावेदार बनती हैं तो, क्योंकि बीजेपी के इसलिए राष्ट्रपति जिताना मुश्किल है। अगर आम आदमी पार्टी अगर साथ देगी तभी चुनाव जीत पाएंगे, और अखिलेश यादव देंगे साथ तभी जीत पाएंगे बीजेपी के राष्ट्रपति। क्योंकि इस बार विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में भी बढ़ गई है विपक्ष दलों की। अगर सवाल उठता है लगातार इस बात की, वहीं अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भी सरकार है, जबकि दिल्ली में सरकार बीजेपी की थी, इसलिए बीजेपी ने अपना राष्ट्रपति बना लिया। वहाँ बीजेपी, वहाँ की भी बहुमत उसके पास नहीं है बीजेपी के पास, और पंजाब में भी बहुमत नहीं है। इस बार जो लड़ाई है कांग्रेस ने भी काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ी है, और बिहार में भी वही है लड़ाई लगातार, जो कि 20 सीटों या 40 सीटों के जो अंतरों से कम सीटों के मार्जिन से वहाँ पे भी सरकार चल रही है बीजेपी की। सवाल ये उठ रहा है कि लगातार बहुजन नेताओं में ये वो आंकड़े को टेस्ट कर रहे थे अखिलेश यादव की, क्या बहन मायावती जी इसके लिए फिट बैठती हैं, या उनको ये था कि हम सपोर्ट करेंगे तो आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाएंगी। अगर इस सवाल के आने के बाद वो भी चाहते हैं कि इस बार, क्योंकि जो बीजेपी की राजनीति, आरएसएस की जो राजनीति है, इससे बहुजन समाज पार्टी या बात करें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हाशिए पर चढ़ गई है। इनके वोटर्स में भी बीजेपी ने तेज मारी जबरदस्त की है। एक दूसरे को खिसियानी बिल्ली की तरह नोच रहे हैं, एक दूसरे का आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के भी टीम है तो सी टीम है। लगातार ऐसे जो पूरे मीडिया में खबर चल रही हैं आजम खान को लेकर, आजम खान को बता दें बस ये मुख्य दर्शक बनकर रह गए हैं, बस मीडिया तक सीमित रह जाएंगे। अगर वो कोई पार्टी बनाते हैं, छोटे दल में जाते हैं तो समाजवादी में भी रहने सुनते कुछ होने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी आज भी एक ताकतवर पार्टी है। समाजवादी की पार्टी एक मायने रखती है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में मायने रखती है। सवाल ये भी उठता है कि जो बहुजन मूवमेंट में काम करने वाले नेता हैं वो अपनी बातें बहुजन समाज में किस तरह पहुँचा रहे हैं। बहुजन समाज के नेता, बहुजन समाज की जनता है उनकी बात नहीं मान रही है, लेकिन आरएसएस की बात मानने के लिए तैयार है। हिंदू मुस्लिम मुद्दा तैयार है बीजेपी का, इस पर भी लगातार बीजेपी ने अपना चक्रव्यूह बनाकर रचा हुआ है। सवाल उठ रहा है लगातार इस बात का कि उत्तर प्रदेश या पूरे देश को कैसे बचाया, देश के संविधान की सुरक्षा को कैसे बचाया, क्योंकि जो संविधान को मानने वाले थे वो भी बीजेपी को वोट कर गए, वो भी समाजवादी पार्टी को वोट कर गए। लेकिन विधानसभा में जब उनको सत्ता लेनी पड़ी उत्तर प्रदेश में तो किसी ने जय भीम नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो सिर्फ वोट आपको समझते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया उसको आपने गलत इस्तेमाल किया, कभी आपने संघर्ष नहीं किया। संघर्ष आप नहीं कर पाएंगे, कभी तक जीत नहीं हासिल कर पाएंगे। वही बताने लगातार इस बार की लाउड स्पीकर जो मस्जिदों के ऊपर लगी हैं, इस पर भी बीजेपी सरकार ने किस तरह से हिंदू मुस्लिम कर रही है कि हम देखो स्पीकर हटवा के मुस्लिमों को कैसे हम दबा रहे हैं, मुस्लिम हिंदुओं के शोषण कम कर रहे हैं। इस सब राजनीति में आपका विकास कहाँ जा रहा है, आर्थिक आपकी मंदी कहाँ जा रही है, इसको भी ध्यान देने की जरूरत है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार का मुस्लिम और हिंदू बीच का जो विवाद है, बकवास बताया कि अगर लाउड स्पीकर नहीं लगवाने की जो मीडिया में खबर चल रही है सब बकवास है। सवाल ये भी उठता है कि जो बहुजन नेताएं हैं उनको बीजेपी ने तहस नहस कर दिया है, उनके वोटरों का उनका भी, क्योंकि खुद तो सीएम है लेकिन खुद आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। मीडिया इतनी मजबूत हो गई है बीजेपी की कि बीजेपी को लड़ाने के लिए कमज़ोर नहीं है बीजेपी। मीडिया अपनी तैयार कर चुकी है, मेन स्ट्रीम मीडिया बीजेपी ने तैयार करके मजबूत कर दिया है। ऐसे में आप सोशल मीडिया के ही जरिए लड़ेंगे। सवाल उठ रहा है कि जो सवर्ण नेता हैं, विधायक हो चाहे सांसद हों, किसी भी पार्टी में दमखम से अपने समाज की बात रखते हैं, दमखम के साथ अपनी आवाज़ उठाते हैं।
यही कई खबरें ये भी निकल के आ रही 10% के आरक्षण में जो 5 लाख जिनका 1 करोड़ तक का नौकरी है, उनके घरों में भी आर्थिक जनगणना के आधार पर आर्थिक कमज़ोर आने वाले वर्ग में अपना सर्टिफिकेट बना के वो भी नौकरी पाना एक तय था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान में लिखा था कि आर्थिक के आधार पर कभी नहीं होगा आरक्षण, लेकिन बीजेपी ने इसको ला दिया। बहुजनों से ज़्यादा तेज जो लोग इस बात की राजनीति कर रहे हैं कि देश में जय मूल निवासी, देश में ब्राह्मण भगाओ, देश में मुस्लिम भगाओ, ऐसी राजनीति जो लोग कर रहे हैं, पूरे देश में ऐसी राजनीति की बजाय बहुजनों को जागना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर उसने जो अधिकार दिया, जो उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, उसको ये लोग खोने का काम कर रहे हैं। अब खोने में अपना बाबा साहब अम्बेडकर जी का इस्तेमाल कर रहे हैं नामों का। इसको भी बहुजन समाज समझे, क्योंकि आज 16 दिन आपने जयंती मनाया, आप इस अंधाधुंध में थे कि बाबा साहब की मूर्तियाँ नहीं टूटी, लेकिन बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ने से ज़्यादा भी खतरनाक संविधान में परिवर्तन आपके बी टीम की तरह काम कर रहे हैं बहुजन नेता जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं। बहुजन नेताओं की अगर बात करें तो संविधान की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है, तो चमार कर सकता है, उसके सिवा और कोई कर नहीं सकता है। और वो चमार को अपनी बात को दर्शाना होगा कि नहीं, संविधान के नेतृत्व हम ही करेंगे और सबको पीछे आना पड़ेगा और सबको बराबरी का हक अधिकार हम ही दिलवा पाएंगे, नहीं तो संविधान नहीं बच पाएगा। क्योंकि हिंदू धर्म को अगर ब्राह्मण साथ छोड़ दे तो पूरा का पूरा बहुजन समाज हिंदू धर्म को कभी नहीं चला पाएगा। इसलिए हिंदू धर्म हमेशा मजबूत रहता है और ब्राह्मण हिंदू धर्म के लिए कटिबद्ध अपने तरीके से मेहनत करता है दिनों रात। आप भी देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, दिनों रात मेहनत करिए। जय भीम, जय भारत। अगर भारत समता न्यूज़ पहली बार आप जुड़े हैं तो भारत समता न्यूज़ को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें कि सच से जुड़े, एक कदम आपकी सच्चाई की तरफ बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।